हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं? किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर ये पर्सन व्यूअर्स आपको याद कर रहे हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत महसूस ना हो व्यूअर्स। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फ़ोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक रहे तो किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना डिवाइन। सबसे पहले है आपका गार्डन, रेन ड्रॉप्स, ड्रैगन, शार्क, प्रोटेस्ट एंड बॉटम में आपका आया है फ्लावर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना डिवाइन। परसेप्शन, ग्रोथ, प्रिजर्वेंस, क्रिएशन, सेल्फ वर्थ एंड मिरेकल। ठीक है, बड़ा प्रैक्टिकल एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है, या यूँ कहो तो दिमाग ज़्यादा इस इंसान का यहाँ पर सुबह से दौड़ता हुआ, चलता हुआ यहाँ पर ज़्यादा फ़ील हुआ है। सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स बताने जा रही हूँ। राशियाँ जब मैं टैरो से क्लैरिफ़िकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूँगी व्यूअर्स, तब आपके सामने रखूँगी। यहाँ पर हैं आपके 15, 6, 39, 12, 3, 6, 35, 8, 28, 10, 1, 17 एंड आपका 8। नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे आपका जून, दिसंबर, मार्च, अगस्त, अक्टूबर, जनवरी एंड आपका अगेन अगस्त मंथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं। लेकिन ज़बरदस्ती आपको किसी भी नंबर, किसी भी मंथ से यहाँ पर नहीं करनी है। सुबह से इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि चमत्कार हो गया, मिरेकल हो गया। मिरेकल इस चीज़ का कि आपका परसेप्शन, आपका नज़रिया, आपकी सोच इनको लेकर बदल गई, जो कभी भी हुआ नहीं। ये एक ऐसी चीज़ थी जो नामुमकिन थी, जिस चीज़ को कहीं न कहीं ये पर्सन समझ बैठे थे, सोच बैठे थे कि आप कभी इनके अगेंस्ट भी जाकर कोई चीज़ करोगे। तो यहाँ पर सुबह से इस इंसान को ये चीज़ें ज़्यादा खटक रही हैं, और उस खटकने के चलते ही ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली या फिर काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग से चीज़ों को यहाँ पर डील कर रहे हैं। इन्हें सबसे ज़्यादा तो ये चीज़ें खल रही हैं व्यूअर्स कि आपने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ के लिए, अपनी ज़िंदगी में अबेंडेंस के लिए कहीं न कहीं बीज बोए, वो भी इन्हें बिना बताए, इनको उसमें ना शामिल करे। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें इन्हें जो खल रही हैं, वो ये कि आपने यहाँ पर अपने इमोशंस, अपने हार्ट, अपने दिल पर कंट्रोल करके
अपना नज़रिया बजाय इस रिश्ते में किसी तरह की ग्रोथ की उम्मीद करने के अपने आप से अपने आप को बदलने में आपने लगानी शुरू करी है, जो डेफ़िनिटली किसी मिरेकल से कम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं, आपने बहुत वक़्त दिया है, मतलब इस इंसान की हर गलती को, बड़ी से बड़ी गलती को आपने दरकिनार करा, माफ़ करा और ये डेफ़िनिटली इस इंसान के लिए एक मिरेकल से कम नहीं है। इनको इवन ये चीज़ें भी फ़ील हो रही है व्यूअर्स कि ये ग्रोथ के साथ-साथ आपके नज़रिए में, आपके थॉट में, बिलीफ सिस्टम में ये चीज़ें एग्ज़िस्ट कर रही हैं, इसे मौका नहीं देना है और इससे ना मौका माँगना है। ये चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा शोक में, अफ़सोस में लेकर जा रही हैं। यानी कि ऐसी फ़ीलिंग है जैसे आप जो कभी इस इंसान से लड़ने के विषय में सोचते भी नहीं थे, आज की तारीख में आप इस इंसान के अगेंस्ट जाकर यहाँ पर हथियार उठा रहे हो, अगेंस्ट जाकर यहाँ पर फाइट कर रहे हो या इस इंसान के अगेंस्ट जाकर अपनी दुनिया एक नई सिरे से क्रिएट करने के विषय में सोच रहे हो, हाउ? कैसे? क्योंकि अभी तक कहीं न कहीं आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस इंसान की वैल्यू करी और आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अब इनकी आँखों में ही अपने लिए वैल्यू ढूँढना चाही। लेकिन जब आपको ये चीज़ें नहीं मिली तो आपने कहीं न कहीं इस इंसान के खिलाफ जो अपने आप को खड़ा कर लिया, वो सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर अफ़सोस में लेकर जा रही हैं या यूँ कहो तो एक ऐसा एहसास दिला रही हैं कि इन्होंने आपको पंख दिए और आप उस पंखों के बिना अब उड़ने की सोच रहे हो, उन पंखों के बिना अपनी एक उड़ान भर रहे हो और वो डेफ़िनिटली इस इंसान की उम्मीदों से बिल्कुल बाहर जाकर चीज़ें हो रही हैं। इस इंसान को ये चीज़ें भी फ़ील हो रही हैं कि आप समझ पा रहे हो, समझ गए हो कि ये मुझे लेकर कभी ऑनेस्ट नहीं था या थी और इसी रीज़न के चलते आपने अब ये बेड़ा उठा लिया है कि आपको अपने आप से यहाँ पर उम्मीद करनी है, अपने आप के लिए ऑनेस्ट होना है। तो ये भी इनके लिए मिरेकल से कम नहीं है। चांसेस बन रहे हैं बहुत ज़्यादा निर्भर आप इन पर रहे हो, स्पेशली इमोशनली वाइज़ आप बिल्कुल एक तरह से डिपेंड थे इस पर्सन पर और इसी रीज़न के चलते ये गलतियों पे गलती करते रहे और आप कहीं न कहीं इनकी करी हुई गलतियों को माफ़ करते रहे। आपका इनको माफ़ करना ही कहीं न कहीं आपकी सबसे पहली मिस्टेक बनी व्यूअर्स क्योंकि जब-जब आपने इस इंसान को माफ़ करा, तब-तब आपने इसे गलती करने की परमिशन यहाँ पर दी है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे-जैसे व्यूअर्स आपकी सोच इसी चीज़ को लेकर बदली है, आप बदल रहे हो, डेफ़िनिटली वो सभी चीज़ें इस इंसान को दूसरा मौका देने लायक नहीं छोड़ रही हैं आपकी सोच में, आपकी डिक्शनरी में। वो फीलिंग इस इंसान को यहाँ पर तथ्यों के बेस पर, लॉजिक्स के बेस पर, दिमाग के बेस पर चीज़ों को डील करने के लिए बोल रही हैं। तो हर फ़ेज़ से, हर हर तरह से, किधर की साइड से भी ये अगर देखें तो इन्हें आप अपने खिलाफ जाते हुए या फिर इनसे लड़ते हुए या फिर इनसे दूर जाते हुए इन्हें ज़्यादा अपनी नई सुबह में फ़ील हो रहे हो। और पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही हैं इन सभी चीज़ों में कहीं न कहीं आप अकेले भी नहीं हो, इन सभी चीज़ों में आपका कोई साथ दे रहा है और वो ही साथ कहीं न कहीं आपको अपनी वैल्यू करवा रहा है। तो ये सभी चीज़ों को लेकर किस इंसान का सुबह से जैसे माथा यहाँ पर खटक रहा हो, माथा यहाँ पर ठनक रहा हो, वो मुझे स्थिति इनकी इनकी नई सुबह में बनती हुई दिख रही है। जो एक साइड इन्हें आपको खोने का अफ़सोस दिखा रही है, तो दूसरी साइड आपको अपने खिलाफ खड़े होते हुए, बदला लेते हुए भी इन्हें महसूस करा रही है, वो मुझे इनकी स्थिति बनती हुई दिख रही है। चलिए मैं और चीज़ें आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वे में देख रहे हैं, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, ये सभी चीज़ें मैं क्लैरिफ़ाई करके बता रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आखिर मेरे व्यूअर्स के पर्सन को सुबह से व्यूअर्स का नजरिया उनको लेकर बदलता हुआ क्यों फील हो रहा है स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स एक नई सिरे से जिंदगी शुरू करते हुए क्यों फील हो रहे हैं और उसका प्रभाव इन पर क्या पड़ रहा है गाइड कीजिए चैरियट इन डेथ थोड़ा मन की भी इनकी ये खुरापाती है और मेजर अरकाना ज़्यादा है कैंसर और स्कॉर्पियो कुछ व्यूअर्स के इस तरह से कपल होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। बेसिकली इन्हें ये चीज़ें पता है कि आप वो इंसान हो जो
मेहनत करना जानते हो और मेहनती इंसान कहीं पर भी नाकामयाब नहीं होता या होती वो फेल नहीं होता। इस इंसान को पता है कि आप मूवमेंट पर बिलीव करते हो, एक्शंस पर बिलीव करते हो और अगर किसी काम से आपने दिल लगा लिया ना तो आप उस काम को लेकर हद से ज़्यादा डिटर्मिनेट हो जाते हो। फिर उसके बाद आप अपने आप से खुद से रास्ता बनाने की हिम्मत भी पूरी तरह से यहाँ पर रखते हो। मतलब एक जीतने की जिद आपको रहती है। और इनको यही सभी चीज़ों का क्योंकि आइडिया है उसी के बिहाफ़ पर, उसी के बेस पर इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि आपने अगर एक पल में अपना परसेप्शन, अपनी सोच इनसे हटा ली ना, तो फिर उसके बाद ये रिश्ता ख़त्म होने से, इस रिश्ते में एंडिंग होने से कोई भी नहीं बचा सकता। वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में हैं। मतलब ये पर्सन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए थे, जान गए थे। ये जो रिश्ता चला भी है ना, वो कहीं न कहीं आपकी मेहनत, आपके लगन, आपके डिटरमिनेट होने के चलते ही चला है। इस चीज़ को भी ये पर्सन कहीं न कहीं अपनी सोच में यहाँ पर रख रहे हैं और अगर आपने यहाँ पर नज़रिया बदला, अपने सोच बदली, परसेप्शन बदला, तो फिर उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत किसी भी सूरत में लेकर आओगे। वो सभी चीज़ों का डर, शक इस इंसान को अपनी नई सुबह में है। तो ये सभी चीज़ें आपके परसेप्शन बदलने की बात हो या आपका नए सिरे से ज़िंदगी को जीने की बात हो, अपने आप से ऑनेस्ट लेने होने की बात हो, वो उस बेस पर, उस बिहाफ़ पर ज़्यादा है क्योंकि इस इंसान ने उस लेवल पर आपको समझ लिया था, उस लेवल पर इस इंसान ने आपको पढ़ा था या आपको जाना था और उसी के बिहाफ़ पर, उसी के बेस पर ये पर्सन आपको लेकर अपनी नई सुबह में काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है? इन्हें लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप ट्रांसफ़ॉर्म चाहोगे ना, तो कोई भी यहाँ पर आपके उस ट्रांसफ़ॉर्मेशंस को रोक नहीं सकता या आने से आपको पीछे कर नहीं सकता। वो सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ये सभी चीज़ें इस इंसान को ऐसी फ़ील हो रही हैं जैसे कि आपका परसेप्शन नहीं बदला, इनकी किस्मत यहाँ पर बदल गई है या इनकी किस्मत यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, वो फ़ीलिंग मुझे इस पर्सन की नई सुबह से बनती हुई दिख रही है। किस तरह की ग्रोथ व्यूअर्स के पर्सन को सुबह से व्यूअर्स की ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है या उसको लेकर कैसा फ़ील कर रहे हैं डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है और आपका 7 ऑफ कप्स है। यहाँ पे आपका लियो एंड वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। चांसेस बन रहे हैं कि इन्हें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं कि आपके पास इनके सिवा बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कहीं न कहीं आपको इनको दूसरा मौका देने से रोकेंगे और वो ऑप्शन ही आपके अंदर वो हिम्मत लेकर आएँगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को उस ग्रोथ की तरफ लेकर जाओ, जो अक्सर आपकी वजह से इन्हें मिला करती थी। तो इनको ऐसा लगता है आपके पास ऑप्शंस बहुत है। ये ऑप्शंस ऐसा नहीं रिलेशनशिप में या लव लाइफ में मैं कहूँ, हर तरफ से इस इंसान को यहाँ पर आपकी हिम्मत अपने आप से 2 गुनी या 3 गुनी होती हुई दिख रही है। उस हिम्मत के बेस पर आप इवन इस इंसान को मौका भी दिए हो। जैसे जब भी इन्होंने गलती करी आपने उस गलती को लेकर इन्हें माफ़ करा। आपके अलावा अगर कोई और होता तो डेफ़िनेटली इन्हें कभी भी माफ़ नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। तो उस बेस पर यहाँ पर ये पर्सन ये चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं और जिस चीज़ को लेकर ये पर्सन अगर आपको हिम्मत से लड़ते हुए, फाइट करते हुए फ़ील कर रहे हैं, तो अपने आप से अपनी हिम्मत कमज़ोर होते हुए, कम होते हुए या फिर अपने आप को इमेजिनेशंस में या ख़याली पुलाव में ये पर्सन रुकते हुए ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं सुबह से, वो स्थिति इनकी बन गई है, ठीक है? इन्हें लग रहा है इवन ये जो भी इनके पास एक वक़्त पे ऑप्शंस भी थे ना, वो आपकी वजह से थे, आपके साथ की, आपकी हिम्मत की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से थे और अगर आपने अपने अलग ऑप्शंस बनाए हैं, तो डेफ़िनिटली इनकी तरफ कोई भी अब ऑप्शन नहीं रहा। तो उस तरह से काफ़ी ज़्यादा हिम्मत टूटती हुई अपनी नई सुबह से ये फ़ील कर रहे हैं। परसेवरेंस को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की और क्या बन रही है? डिवाइन स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए बताइए।
टेम्परेंस एंड द हर्मिट। तो अगेन यहाँ पर मेजर अरकानास आए हैं व्यूअर्स, सजिटेरियस एंड वर्गो। इस तरह से मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर कपल हो सकते हैं। तो बेसिकली अभी तक ये चुप इसीलिए बैठे थे क्योंकि इन्हें एक उम्मीद थी कि आप इस रिश्ते में किसी भी सूरत में समझौता करोगे, जैसे आप पहले करते आए हो, जैसे आपने पहले करा, क्योंकि आपको इनके बिना चंद पल का भी सुकून नहीं था। आप सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते के लिए ही जीना और मरना चाहते थे। लेकिन अब यहाँ पर आपने अपने लेवल पर अपना बैलेंस ढूँढ लिया है। अब आपके लाइफ़ के पर्पस चेंज हो रहे हैं। अब आप अपने लाइफ़ के अलग मतलब निकाल रहे हो। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा शोक में, अकेलेपन में, आइसोलेशन में यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। या ये सभी चीज़ें इस इंसान को और ज़्यादा अकेलेपन का एहसास दिलाती जा रही है कि अकेले रह गए, अकेले ने सर्वाइव करना है। और उसके अलग एक और चीज़, अकेले तो हैं, पहले आप इनके फ़ेवर में थे और अब आप इनके अगेंस्ट काम करोगे। तो ये चीज़ें और इन्हें यहाँ पर घबराहट फ़ील करा रही हैं, वो स्थिति इनकी बन गई है व्यूअर्स। ठीक है? जब तक इंसान अपने आप को अपनी सोच के बेस पर कमज़ोर समझता है, वो कमज़ोर रहता है। लेकिन जिस पल में इंसान अपनी सोच बदलता है ना, सामने वाला उससे पहले कमज़ोर पड़ जाता है, वो आपके केस में मैं ज़्यादा होता हुआ देख पा रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, व्यूअर्स की लाइफ़ को किस तरह से क्रिएट होते हुए पा रहे हैं? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए और उसको लेकर कैसा फ़ील कर रहे हैं? मैजिशियन एंड द एस ऑफ वैंड्स। तो साल भर कुछ व्यूअर्स के केस में हो गया है, आप दोनों को अलग हुए हुए, ठीक है? या उससे कहीं ज़्यादा भी वक़्त हो सकता है। यहाँ पे आपका जेमिनी और ये हो गया आपका एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। बेसिकली आपके पास ना बहुत सारी कैपेबिलिटी है, बहुत सारा हुनर है। मतलब एक तरह से आप अपनी पावर को कभी भी पहचाने नहीं हो, या फिर इस इंसान ने कभी भी आपको पहचानने नहीं दिया कि आपके अंदर क्या है। इस इंसान की वजह से आपने अपनी पैशन को, अपने जुनून तक को यहाँ पर मारा है, उसे लेट गो करा है। पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही हैं, मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर वो काम कर रहे हैं जो आपका जुनून था, जो आपका पैशन था, जो चीज़ें इन्हें पता चली, और उसके लिए डेफ़िनिटली आपको इनके साथ के रिश्ते से निकलना पड़ा है, बाहर आना पड़ा है। और आपका अपने पैशन को जीना, अपनी पावर को यहाँ पर, अपनी कलाओं को यहाँ पर एक कुछ नया क्रिएट करने में लगाना ही इस इंसान के लिए पर्याप्त है, इस चीज़ को समझने में कि भई हाँ, अगर आप निकले हो, अगर आप अपने पैशन को जी रहे हो, जीना चाह रहे हो, तो अब आप तब तक नहीं रुकोगे जब तक कुछ क्रिएट ना कर लो, जब तक आप कुछ हासिल ना कर लो। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में ना यहाँ पर हैं। तो ये उन लोगों की एनर्जीज़ ज़्यादा आई है, मैं बताऊँ तो अगर आपको, जहाँ पर मेरे व्यूअर्स ना इनसे निकलने के बाद भले कुछ वक़्त परेशान रहे हो, लेकिन अब आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ एक्शन ले रहे हो, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो कोई आपने यूट्यूब पे चैनल खोल लिया हो, इंस्टा पे कोई आपने अपनी आईडी अकाउंट खोल लिया हो, ठीक है? तो आप कुछ कर रहे हो, कुछ यूनिक कर रहे हो, और उसके बेस पर इन्हें लग रहा है कि बस अब आप यहाँ पर जीतोगे, अब आप बस यहाँ से निकलोगे, या फिर आप कुछ कर दिखाओगे, कुछ क्रिएट करोगे, क्योंकि इन्होंने देखा है, एक्सपीरियंस करा है आपकी कैपेबिलिटीज़ को, आपके हुनर को। इवन इनके बैक ऑफ द माइंड सुबह से ये चीज़ें भी चल रही हैं, जिस जादू का, जिस कला का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता था और उसकी वजह से आप इनको लेकर पैशनेट हुआ करते थे ना, उससे भी आपने अपने आप को यहाँ पर बाहर निकाल लिया है। तो जो लोग यहाँ पर ना अपने काम में लगे हुए हैं, बाहरी तौर पर तो स्पेशली, उन लोगों के पर्सन के अंदर का ये भीतरी डर मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है इस रीडिंग में। प्रोटेस्ट एंड सेल्फ वर्थ को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। तो यहाँ पे आपका आया है नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड आपका जजमेंट। तो ये है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड स्कॉर्पियो। तो इन्हें पता है आप प्योर सोल हो, और प्योर सोल के साथ गलत करके कहीं न कहीं इस इंसान ने यहाँ पर बहुत गलत इंसान से दुश्मनी मोल ले ली है, जो इन्हें एंग्ज़ायटी की तरफ, डर की तरफ, घबराहट की तरफ, डिप्रेशन की तरफ यहाँ पर लेकर जा रही है। देखो, कहते हैं ना, सच्चे इंसान के साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, और इन्हें पता है आप हर तरह से सच्चे थे। हर तरह से आप यहाँ पर कसूरवार नहीं थे, स्पेशली वो उन चीज़ों को लेकर
चीज़ों को लेकर इन्होंने हमेशा आपको कटघरे में लाकर खड़ा करा, आपको दोषी करार करा और यही चीज़ें इस इंसान को रातों-रातों सोने नहीं दे रहीं। आप अपने आप से इस इंसान को होपलेस कर रही हैं कि अब आप से ये बच नहीं पाएँगे या आपके साथ जो बुरा करा उस कर्मा से ये बच नहीं पाएँगे। फिर चाहे वो आप डायरेक्टली इनकी तरफ आकर इनके अगेंस्ट आकर करते हो या फिर आप कुछ करके अपनी वैल्यू बढ़ा के आप हासिल करते हो और फिर उसका असर पड़ता है। तो दोनों ही कंडीशन में ये पर्सन चक्की के 2 पार्टों के बीच में अपने आप को पिसते हुए यहाँ पर पा रहे हैं कि ये पिसेंगे, ज़रूर से ये पिस कर रहेंगे। वो डर इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, सता रहा है। ठीक है? फ्लावर एंड मिरेकल को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। एम्परर, लवर्स। तो भई अगर कोई प्यार करने वाला इंसान ऑल ऑफ सडन पत्थर बना लेता है अपने आप को, जिसके लिए प्यार ही सब कुछ है, जिसके लिए रिश्ता सब कुछ है, जिसके लिए ये सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम यही सब उसकी स्ट्रेंथ है। अगर वो इंसान यहाँ पर अपने आप को इस एनर्जी में लेकर आता है, तो डेफ़िनेटली किसी चमत्कार से कम नहीं है। और यही चीज़ें इस इंसान को आपको लेकर फ़ील हो रही हैं कि आपने अपने आप को लवर से एम्परर की एनर्जी में पहुँचाया, मजबूत बनाया, अपने लाइफ़ के एक्सपीरियंस को इस तरह से यहाँ पर ये अपने लाइफ़ को बदलने में आपने लगा लिया है, वो फीलिंग इस पर्सन की है यहाँ पर। तो ये उन लोगों की है अगेन कहना चाहूँगी जो लोग डेफ़िनेटली यहाँ पर अपने आप पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं या जिस लोगों ने यहाँ पर अपनी लाइफ़ की का होल्ड वापस ले लिया है, जो कभी इस इंसान को आपने दिया था। जेमिनी और एरीज़ इस तरह की एनर्जीज़ है, तो कुछ व्यूअर्स का इस तरह से कपल होने की भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, ठीक है? मैं देख रही हूँ इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेती हूँ। हालाँकि स्थिति तो इनकी ये रह गई है कि कुछ भी कहने लायक नहीं बचे हैं, ये सब चीज़ें देखकर, महसूस करके। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रही हैं, व्यूअर्स से गाइड कीजिए। ब्लैंक, खाली ये हो गए, कुछ कहने लायक ही नहीं बचे हैं, एकदम ब्लैंक होकर रह गए हैं। पहला ही मैसेज ही आया है, मैं तो आपसे कह ही रही थी। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम, कहना चाह रहे हैं कि ये पर्सन ना किसी भी तरह से उस वक़्त पे जो आपसे दूर जा रहे थे, उसके पीछे का कारण था कि आपके जो सपने थे उन्हें उनको लेकर ये फ़ील कर रहे थे कि उन्हें पूरा नहीं कर पाएँगे, उसे अफोर्ड नहीं कर पाएँगे, लेकिन वो सपने आप खुद से पूरा करने का जज़्बा रखते थे, ठीक है? तो वही चीज़ें इनके साथ हुई हैं, मतलब आप इनके ऊपर एक तरह से सवा शेर के तौर पर आकर पड़े हो। एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज़ स्टिल प्रीशियस फॉर मी, और अब यही चीज़ें इस इंसान को एहसास दिला रही हैं कि आपके साथ बिताया हुआ हर मोमेंट एक्चुअली में इनके लिए कितना ख़ास था, जिसे इस इंसान ने टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, वो ये पर्सन कहना चाह रहे हैं अब आपसे। आई वांटेड टू टेल यू सो मच, हालाँकि कहना बहुत कुछ है अब इन्हें आपसे। यू आर माई लाइफ लाइन, माई वीकनेस, और सबसे ज़्यादा कहने की इच्छा है कि ये जान गए हैं अगर आप इनकी लाइफ लाइन हो तो आप ही इनकी कमज़ोरी भी हो। आई हैव अनडिफाइंड पैशन फॉर यू, यू आर माई सनशाइन, कहना चाह रहे हैं अब इनके दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशन और जुनून है, क्योंकि आपका पैशन और जुनून कुछ इन्हें अब डाइवर्ट होता हुआ फ़ील हो रहा है। इसी रीज़न के चलते अपना पैशन, अपना जुनून अब ये पर्सन आपके सामने रख रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि आप इनके सनशाइन हो, उगता हुआ सूरज हो। और ऑब्वियसली काफ़ी व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, जब आप इनकी ज़िंदगी में थे ना, तो इनकी ज़िंदगी में डेफ़िनिटली सूरज उग रहा था, मतलब खुशियाँ आ रही थी। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहती है, कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहती है और क्या? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पहला है आपका डिस्टेंट टेंडर, साफ हो गई हैं हवाएं, सॉलिट्यूड, वॉइस ऑफ द हार्ट एंड फर्स्ट लाइट।
तो आपकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो गया है, ऐसा आपसे डिवाइन बोल रही है। और इस अध्याय को आपको बहुत शांति से, बहुत सुकून से डील करना है। यानी कि कोई जल्दीबाज़ी, कोई तलाबेली आपको नहीं करनी है, क्योंकि अब आगे का जो भी रास्ता है, वो एकदम क्लियर है, ऐसा डिवाइन आपसे बोल रही है। ठीक है? यानी कि कोई हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना, जल्दी में, गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना या ढिंढोरा पीटकर अब कोई काम आपको यहाँ पर नहीं करना है, ऐसा डिवाइन कह रही है। आपसे ये भी बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इस नए अध्याय में आपके लिए प्यार नहीं है, प्यार भी है और प्यार भरे रिश्ते भी हैं और उस प्यार में आप कब अपनी नैया पार कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज़ की भी श्योरिटी आपको डिवाइन यहाँ पर देना चाह रही है। बस भरोसा करना है, भरोसा बनाए रखना है अपने आप पर, जिस चीज़ का डर इस इंसान को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रहा है, हेल्पलेस और होपलेस कर रहा है व्यूअर्स। देख रही हूँ हालाँकि डिवाइन यूनिवर्स आपको और क्या कहना चाह रही है, आपके लिए मैं चार्म्स के थ्रू देख रही हूँ व्यूअर्स। 3 मैसेजेज़ आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो डिवाइन यही बोल रही है जैसे कि मैंने कहा कि वॉइस ऑफ द हार्ट अपने दिल की सुनो, अपने दिल के हिसाब से बहो और डेफ़िनिटली आगे आपको आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम मिलेगा या मिलेगी। अगर ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट है ना, तो इनके मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, उस तरह से दरवाज़े और रास्ते आपके लिए बनेंगे और अगर कोई और है तो वो आपकी लाइफ़ में आएगा या आएगी। फिर चाहे वो आपके नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, साउथ में हो, वो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी जगह पर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका मिलना डिवाइन ने आपको बताया है, एक नई साइकिल में ज़रूर से है या वो डिसाइड कर दिया गया है, तो वो ज़रूर से आपको मिलेगा। ये आपके लिए संदेश है। दूसरी चीज़ आपसे ये बोला जा रहा है कि इन सभी रास्तों पर चलते वक़्त ऐसा नहीं है, आप अकेले हो, आपको कोई देख नहीं रहा, आपका कोई ख़्याल नहीं रख रहा है। यहाँ पर डिवाइन और यूनिवर्स की आप पर निगाहें हैं, वो आपका साथ देने के लिए यहाँ पर तैयार है, तो आप बिल्कुल भी अपने आप को अकेला ना मानकर इस रास्ते पर पूरे मजबूत होकर यहाँ पर चलिएगा, ऐसा डिवाइन की तरफ से आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें डिवाइन की तरफ से आपके लिए आई हैं, जो क्लेम करने के लिए ज़रूर से हैं। तो आप क्लेम ज़रूर से कीजिएगा व्यूअर्स और अगर पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि चैनल पर जब भी कोई नई रीडिंग आए व्यूअर्स तो आपको रीडिंग ढूँढने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत फेस ना करना पड़े। उसके अलग व्यूअर्स जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। कॉल अलाउड नहीं है, आपके भेजे गए मैसेज का जवाब आपको मेरी टीम देगी, ठीक है? तो वो आपको मैसेज के थ्रू ही आपको आपके सवाल का जवाब देगी। आप मैसेज करेंगे तो वहाँ से आपको ज़रूर से मैसेज का जवाब मिलेगा। थोड़ा लेट मिल सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर से और आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय-बाय।